नमस्कार बच्चों, हाजिर हैं आपके गंगा कन्नी परिवार में। गंगा कन्नी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच जुड़कर हाजिर हो चुके हैं आज के इस सेशन में, आज के इस एपिसोड में। आज का एपिसोड हम प्रीपोजिशन टॉपिक पर चल रहे थे, उसी प्रीपोजिशन से अगली कड़ी के रूप में, अगला एपिसोड के रूप में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। हम आज भी आप सभी को उसी आपके परीक्षाओं में जो प्रीपोजिशन से संबंधित कीवर्ड्स आते हैं उन्हीं पर चर्चा करेंगे। हमने उसी के आगे की कड़ी ये आज का सेशन है। आप सभी से गुजारिश करता हूँ, विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप सभी, ये गंगा एकेडमी चैनल आप सभी का है, ये मंच, ये प्लेटफॉर्म आप सभी का है। इसे आप सब, इस मंच को, प्लेटफॉर्म को आप सब प्यार और सपोर्ट दीजिए। चैनल को लाइक शेयर कमेंट से हमें मोटिवेट कीजिए, हमें प्रेरित कीजिए, हमें प्रभावित कीजिएगा, हमारा आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करते ही बगल में बेल को भी प्रेस करके ऑल पे सेट कर लीजिएगा, जिससे यहाँ से हम जो भी वीडियोस पब्लिश करें सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँचे और आपका वीडियोस, आपका हर टॉपिक आपको पहुँचता रहे, नोटिफिकेशन दिखता रहे, कोई भी वीडियो, कोई भी टॉपिक आपसे छूटने ना पाए। आप सभी इसे हर सोशल साइट पे, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आज सभी सोशल साइटों पर, हर ग्रुपों में अपने सभी दोस्तों, परिचितों, संबंधियों, मित्रों, रिश्तेदारों को भी इतना शेयर कर दीजिए, इतना शेयर कर दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुँच जाए, हर गरीब छात्र तक पहुँच जाए, जिसे हम सभी मिलकर सरकारी नौकरी लेने में एक सार्थक प्रयास आपको पूरा कर सकें। ठीक है, आज के सेशन में हम आप सभी को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हम आप सभी का ज़्यादा समय इन्वेस्ट नहीं करते हैं, तो चलिए प्रीपोजिशन में आप लिखिए अगला कीवर्ड बाई। एक प्रीपोजिशन है, तो बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग तक का कोई अर्थ अगर वाक्य में है तो तक के अर्थ में हम बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। तक के अर्थ में कहाँ करेंगे? निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए, कोई निश्चित समय दिया गया हो तो निश्चित समय के लिए तक के अर्थ में हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे बाई का। इससे पहले हम पिछले सेशन में अनिश्चित समय के लिए प्रीपोजिशन का प्रयोग किए थे। क्या आप बता सकते हैं कि निश्चित समय के लिए तक के अर्थ में प्रीपोजिशन बाई लगेगा, बाई का प्रयोग किया जाएगा, तो अनिश्चित समय के लिए हम तक के अर्थ में ही प्रीपोजिशन का प्रयोग कौन सा करेंगे? तो यहाँ आप सब अपने एक कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा कि निश्चित समय के लिए तक के अर्थ में हम प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करने जा रहे हैं, करते हैं। तो अनिश्चित समय अगर दिया हो, निश्चित समय नहीं दिया है और तक का ही अर्थ है, तो वहाँ प्रीपोजिशन हम कौन सा करेंगे? तो इसको आप सब कमेंट में हमें बताइएगा। तो चलिए, बाई तक के अर्थ में निश्चित समय के लिए अगर है, कोई वाक्य में अर्थ दिया गया है, तक का अर्थ लगाना हो तो बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। तो एक एग्जाम्पल हम नोट करते हैं बाई प्रीपोजिशन वाला। एक एग्जाम्पल हम आप सभी के आगे पेश करते हैं। लिखिए द ट्रेन, the train will arrive, the train will arrive, arrived, arrive, the train will arrive by 7 AM। AM का मतलब होता है, हम आपको बता दें
एएम और पीएम का क्या लफड़ा है। जैसे कोई घड़ी है 12, 3, 6, 9, इस प्रकार से कोई घड़ी है 12 आपके लिए एक बार आपको दिन में बजेगी, फिर रात में, फिर आपको नाइट में भी आपको 12 बजेगी, 2 बार आपको 12 बजेगी। तो ये 12 बजे के बाद रात को 12 बजने के बाद एकदम मिडनाइट में जब 12 बजती है तो उसके बाद जब समय आगे बढ़ती है तो ये होता है एएम में। और जब दिन में दोपहर में 12 बजती है तो उसके आगे जब समय पर आगे बढ़ता है तो ये आपको पीएम में कहा जाएगा। रात में एकदम मिडनाइट के बाद 12 बजने के बाद आगे समय जैसे जैसे बढ़ता है वो एएम होता है, लेकिन दोपहर में 12 बजने के बाद जब समय आगे बढ़ता है तो वो आपका पीएम में गिना जाएगा। तो वही दिया है, द ट्रेन विल अराइव बाई 7 AM। तो ये आपको निश्चित समय यहाँ दे दिया गया है। ट्रेन आपका पहुंच रही है 7 बजे ही, 7 से इधर उधर का कोई समय नहीं है। निश्चित समय दे दिया गया है 7 AM। तो निश्चित समय के लिए तक के अर्थ में हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे बाई का। आप लिख लीजिए, यहाँ प्रीपोजिशन हम निश्चित समय के लिए तक का अर्थ में बाई का लिखेंगे, बाई का करते हैं। चलिए इसको आप लिख लीजिए। अब अगला प्रीपोजिशन लिखिए विद, WITH, विद। अगला प्रीपोजिशन लिखिए विद, और विद प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा से के अर्थ में। विद प्रीपोजिशन का प्रयोग से के अर्थ में करते हैं जब किसी यंत्र से कोई काम किया जाए, जब किसी यंत्र से कोई काम किया जाता है, किया जा रहा है, तो वहां हम विथ का प्रयोग करेंगे से के अर्थ में। जब कोई काम हम किसी यंत्र के माध्यम से कर रहे हैं तो वहां से के अर्थ में विथ का प्रयोग करते हैं। जैसे हम आपके लिए ये जो वीडियो बना रहे हैं कैमरा के माध्यम से बना रहे हैं, हमारा यंत्र जो कैमरा है, हम कैमरा के माध्यम से आप सभी को ये क्लास दे रहे हैं। तो ये कैमरा एक यंत्र है और जब किसी यंत्र से कोई काम किया जा रहा है तो से के अर्थ में हम विथ का प्रयोग करेंगे, विथ का प्रयोग करेंगे WITH। तो इसको आप लिख लीजिए। एक एग्जाम्पल इसका भी हम आपको देते हैं। जैसे एग्जाम्पल नोट कीजिए, विथ वाले प्रीपोजिशन का एग्जाम्पल आप लिखिए। जैसे शी कट हर, शी कट हर, शी कट हर फिंगर, शी कट हर फिंगर, शी कट हर फिंगर विथ नाइफ। उसकी उंगली कटी, किससे कटी? चाकू से कटी। तो चाकू से कटी से के अर्थ में हम यंत्र से कटा है तो विथ का प्रयोग से के अर्थ में यहाँ प्रीपोजिशन लगाएंगे। आप लिख लीजिए। अगला एक एग्जाम्पल और दे दें हम आपको।
अगला एग्जाम्पल लिखिए कि किल्ड, ही किल्ड ए स्नेक, स्नेक विथ स्टिक, स्टिक, वह, ही किल्ड ए स्नेक विथ स्टिक, वह मारा, तो क्या मारा, एक सांप मारा, वह एक सांप मारा, किससे मारा, स्टिक से, छड़ी से। तो यहाँ स्टिक एक यंत्र है, यंत्र के साथ से के अर्थ में हम प्रीपोजिशन लगाएंगे विथ। इस प्रकार से जब किसी यंत्र से कोई काम किया जा रहा हो तो किसी यंत्र से कोई काम करने पर हम से के अर्थ में प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग करेंगे। जैसे शी कट हर फिंगर विथ नाइफ, ही किल्ड ए स्नेक विथ स्टिक। इसको आप नोट कर लीजिए। अब अगला प्रीपोजिशन हम चलते हैं फिर बाई का प्रीपोजिशन। बाई का प्रीपोजिशन हमने यहाँ तक के अर्थ में बताया। अब बाई का प्रीपोजिशन से के अर्थ में हम चर्चा करने चल रहे हैं। जब बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग हम करेंगे से के अर्थ में, तब क्या करेंगे, तो इसमें लिख लीजिए किसी साधन, किसी साधन, किसी साधन बस, किसी साधन बस, ट्रेन, किसी साधन बस ट्रेन से यात्रा, यात्रा या घड़ी के समय, या घड़ी के समय आदि के लिए, आदि के लिए हम प्रीपोजिशन का प्रयोग कौन सा करेंगे। कोई साधन हो, चाहे वह बस का साधन हो या ट्रेन का साधन हो या एरोप्लेन का साधन हो या साइकिल का साधन हो या मोटरसाइकिल का साधन हो या कोई घड़ी के समय आदि का साधन हो, तो वहाँ से के अर्थ में हम प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे, आइए एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एग्जाम्पल नोट कीजिए। ऐसे से के अर्थ में हम बाई का प्रयोग करेंगे। जैसे द ट्रेवल्ड, ट्रेवल्ड, द ट्रेवल्ड बाई ट्रेन, द ट्रेवल्ड बाई ट्रेन। यहाँ देखिए ट्रेवल्ड आपका यात्रा कैसे कर रहा है, ट्रेन से कर रहा है, साधन आपका मिल रहा है और से के अर्थ भी मिल रहा है, तो प्रीपोजिशन यहाँ बाई का प्रयोग किया जाएगा। अगर एक और एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। जैसे इट्स 10 o'clock, 10 o'clock by my watch, my watch। मेरी घड़ी 10 बज, मेरी घड़ी के से 10 बज रहे हैं। ये आपका से के अर्थ में साधन आपको दे दिया गया है घड़ी, तो ये इस प्रकार से यहाँ प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग किया जाएगा। आप सब नोट कर लीजिए। हम साइड में हो जाते हैं, एक बार निकाल कर दे रहे हैं, आप सब नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं आगे के प्रीपोजिशन पर। चलिए आप सब नोट कीजिए, हेडिंग डालिए बाई प्रीपोजिशन टक के अर्थ में। बाई प्रीपोजिशन ब्रैकेट में टक लिख लीजिएगा। टक के अर्थ में हम
निश्चित समय के, अगर हमें वाक्य में कोई निश्चित समय दिया गया है तो हम टक के अर्थ में बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। जैसे द ट्रेन विल अराइव बाय 7 AM। यहाँ निश्चित समय दे दिया गया है 7 AM, इस नाते टक के अर्थ में हम प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग किए हैं। अगला लिखिए विथ प्रीपोजिशन से के अर्थ में। इसमें जब किसी यंत्र से कोई काम किया जा रहा है तो हम विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे से के अर्थ में। जैसे शी कट हर फिंगर, वह अपनी उंगली काटी। किससे काटी? नाइफ से काटी, चाकू से काटी। चाकू आपका एक यंत्र है, इस नाते यहाँ साधन से कटा है, से के अर्थ में विथ प्रीपोजिशन लगा है। ही किल्ड ए स्नेक विथ स्टिक। यहाँ देखिए वह एक सांप मारा। किससे मारा? स्टिक से मारा। तो से के अर्थ में साधन स्टिक का प्रयोग हुआ है, यंत्र का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ विथ का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से अगला प्रीपोजिशन बाई लिखिए से के अर्थ में। जब निश्चित समय के लिए टक का अर्थ लगाना हो तो बाई प्रीपोजिशन लगेगा, लेकिन बाई आपका से के अर्थ में भी प्रयोग किया जाएगा। से कहाँ बाई प्रीपोजिशन लगेगा? किसी साधन है, कोई चाहे बस का साधन हो, ट्रेन का साधन हो, एरोप्लेन का साधन हो, आदि कोई भी हो, या घड़ी के समय आदि के लिए हम प्रीपोजिशन से के अर्थ में बाई का लगाते हैं प्रीपोजिशन का प्रयोग। जैसे द ट्रेवल्ड बाई ट्रेन, इट्स 10 o'clock बाई माई वॉच। इस प्रकार से ऐसे अर्थ में प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग किया जाएगा। आप नोट कर लीजिए, फिर हम इरेज करते हैं और अगले प्रीपोजिशन पे बढ़ते हैं। चलिए आप सब नोट कर लीजिए, नोट कर लिए होंगे। अब हम करते हैं इरेज और अगला प्रीपोजिशन नोट कीजिए। अगला प्रीपोजिशन नोट कीजिए आप सब फ्रॉम। हेडिंग डालिए फ्रॉम। चलिए अगला प्रीपोजिशन लिखिए फ्रॉम। फ्रॉम प्रीपोजिशन लिख लीजिए। तो अब फ्रॉम प्रीपोजिशन भी से के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग से के अर्थ में आता है। कहाँ आता है? जब कोई वस्तु या प्राणी किसी स्थान का से अलग हो रहे हैं। जब कोई वस्तु या प्राणी किसी भी स्थान से अलग हो रहे हैं तो वहाँ प्रीपोजिशन से के अर्थ में आप फ्रॉम का लगाओगे। तो यही चीज आप लिख लीजिए। जब कोई वस्तु या प्राणी, जब कोई वस्तु या प्राणी किसी स्थान से अलग हो रहे हों, तब आप प्रीपोजिशन से के अर्थ में फ्रॉम लगाओगे। जब कोई प्राणी है या कोई वस्तु है उस किसी से अलग हो रहा है, किसी वस्तु या प्राणी से अलग हो रहे हैं, किसी स्थान से अलग हो रहे हैं, अलगाव का भाव आ रहा है, से के अर्थ में आप प्रीपोजिशन फ्रॉम लगाओगे। जब कोई वस्तु या प्राणी किसी स्थान से अलग हो रहे हैं, यहाँ कोई स्थान दिया है, किसी स्थान से कोई व्यक्ति या प्राणी अलग हो रहे हैं, से के अर्थ में प्रीपोजिशन फ्रॉम लगेगा। आप नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल लिखिए कैसे लगेगा।
तो एग्जाम्पल से आप सभी समझिए। तो एग्जाम्पल नोट कीजिए। अ ब्लैक अ ब्लैक अ ब्लैक बर्ड fell from the sky, from the sky. A black bird fell from the sky. यहाँ आप देखिए एक काली चिड़िया आकाश से अलग हो रही है। फेल मतलब गिरना, तो अलग हो रही है, तो से के अर्थ में देखिए प्रीपोजिशन फ्रॉम लगेगा। आप नोट कर लीजिए। अब हम अगला एक फ्रॉम और भी है। तो ये फ्रॉम जब कोई वस्तु या प्राणी किसी स्थान से अलग होने पर से के अर्थ में लगेगा फ्रॉम प्रीपोजिशन। अगला आप फ्रॉम ही लिखेंगे, लेकिन इस फ्रॉम का प्रीपोजिशन का प्रयोग कहाँ होगा इसको भी हम जान लेते हैं यहीं पर। तो लिखिए किसी भी टेंस में, किसी भी टेंस में, किसी भी टेंस में निश्चित समय, किसी भी टेंस में निश्चित समय, किसी भी समय में अगर कोई निश्चित समय दिया है, पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, किसी भी टेंस में अगर निश्चित स्थान समय दिया है, पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, इसको अगर बताता है पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, निश्चित समय बताता है, तब आप ऐसे अर्थों में आप प्रीपोजिशन फ्रॉम लगाओगे। किसी भी कोई भी टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो, फ्यूचर टेंस हो, किसी भी टेंस में है, लेकिन अगर वहाँ निश्चित समय आपके वाक्य में दे दिया गया है, निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय दे दिया गया है, तो आप प्रीपोजिशन फ्रॉम लगाओगे FROM। चलिए इस पर दिए एग्जाम्पल हम आपसे के बीच चर्चा कर दें। तो एग्जाम्पल लिखिए इस फ्रॉम वाले का। तो लिखिए आई शैल attend the college from Friday। देखिए आई शैल अटेंड द कॉलेज फ्रॉम फ्राइडे। यहाँ फ्राइडे आपको कोई निश्चित समय दे दिया गया है, पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित दे दिया गया है, एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया गया है, निश्चित समय दे दिया गया है फ्राइडे। मतलब ना तो सैटरडे होगा ना कोई और डे होगा, एक निश्चित समय फ्राइडे दे दिया है। तो ऐसे में हम प्रीपोजिशन कोई भी टेंस में हो, चाहे यहाँ शैल हो, इज हो, वाज हो, वियर हो, कोई भी टेंस में वाक्य दिया हो, तो वहाँ निश्चित समय में पॉइंट ऑफ टाइम में फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार से आप इसको भी जान लीजिए, याद कीजिए, तो रखिए, मेमोरी में बैठा लीजिए। अगला प्रीपोजिशन आप नोट कीजिए एट। मैंने आपको एट प्रीपोजिशन पिछले सेशन में भी बताया था। यहाँ उस एट में और इस एट में अंतर आप ये जान लीजिए, ये भी पर के अर्थ में प्रयोग किया जाएगा
और वो भी जो पिछले सेशन में मैं एट का प्रयोग बताया था प्रीपोजिशन, वहाँ भी पर के अर्थ में ही प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया जाएगा, यहाँ भी पर के ही अर्थ में प्रयोग किया जाएगा। लेकिन यहाँ कैसे किया जाएगा, तो लिख लीजिए किसी स्थान के विशेष बिंदु, किसी स्थान के विशेष बिंदु की ओर तथा निश्चित समय के लिए किसी स्थान के विशेष बिंदु की ओर तथा निश्चित समय के लिए, किसी स्थान के कोई विशेष बिंदु हो, उस विशेष बिंदु की ओर हो या निश्चित समय के लिए हो, तो वहां हम प्रीपोजिशन पर के अर्थ में एट का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे, एग्जाम्पल से समझिए। जैसे एग्जाम्पल हम दे दें आपको, द बेगर is at the door. The beggar is at the door. यहाँ कोई विशेष बिंदु दे दिया, कोई निश्चित समय दे दिया डोर, तो यहाँ आपको पर के अर्थ में प्रीपोजिशन एट ही लगाओगे और कोई दूसरा लगाओगे तो हो जाएगा गलत। आप याद रखिएगा। अगला लिखिए, एक और दे दे एग्जाम्पल, आई गेट अप, एट प्रीपोजिशन लगा दीजिए 5 o'clock, 5 o'clock, डेली। यहाँ कोई विशेष बिंदु निश्चित समय का ज्ञात हो रहा है, 5 o'clock डेली है, तो आप यहाँ प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करोगे। इस प्रकार से पर के सेंस में आप प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करोगे। आप इसको लिख लीजिए। कहीं किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख कर बताइए, हम आपके हर कमेंट का जवाब देते हुए आपका डाउट क्लियर करेंगे। चलिए आप सब लिख लीजिए, हम साइड में हो जा रहे हैं, हम कहिए तो निकाल कर दें जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। चलिए एक यहीं पे आपको हम इन का भी बता देते हैं, स्पेस है नीचे। इन प्रीपोजिशन का प्रयोग बाद में के अर्थ में किया जाएगा। बाद में के अर्थ में इन प्रीपोजिशन का प्रयोग कहाँ करोगे, तो लिख लीजिए निर्धारित समय समाप्ति पर, कोई निर्धारित समय की समाप्ति होने पर बाद में के अर्थ में इन का प्रयोग किया जाएगा। निर्धारित समय की समाप्ति होने पर बाद में के अर्थ में प्रीपोजिशन इन का प्रयोग किया जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल समझिए, he will return in the week, वह इसी सप्ताह में वापस आएगा। he will return in the week, कोई निर्धारित समय दे दिया गया है, इसी सप्ताह में वापस आएगा। इसी सप्ताह में के बाद
वह इसी सप्ताह के बाद वापस आएगा। बाद में के अर्थ में कोई निर्धारित स्थान दे दिया जाए तो वहाँ प्रीपोजिशन इन का प्रयोग किया जाएगा। आप नोट कर लीजिए। एक बार हम रिकॉल कर देते हैं। आप सब एक एक शब्द को लिख लीजिए। कहीं आपको कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। चलिए, फ्रॉम से के अर्थ में जब कोई वस्तु या प्राणी किसी स्थान से अलग हो रहे हैं तो वहां से के अर्थ में प्रीपोजिशन फ्रॉम लगाओगे। अ ब्लैक बर्ड फेल फ्रॉम द स्काई। काली चिड़िया आकाश से गिर रही है, अलग हो रही है, फ्रॉम लग गया। फ्रॉम यहाँ किसी भी टेंस में अगर निर्धारित समय दे दिया गया है, पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है, तो भी आप फ्रॉम का प्रयोग करोगे। जैसे आई शैल अटेंड द कॉलेज फ्रॉम फ्राइडे। निश्चित समय फ्राइडे दे दिया गया है तो कॉलेज में फ्राइडे को आपको अटेंड करना है, निश्चित समय दे दिया गया है फ्राइडे, तो यहाँ भी आप फ्रॉम का प्रयोग करोगे। एट आप पर के सेंस में किसी स्थान के विशेष बिंदु की ओर या निश्चित समय के लिए अगर आपको वाक्य में भाव मिल रहा है तो पर के अर्थ में प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करोगे। द बेगर इज एट द डोर। आई गेट अप एट 5 o'clock डेली। यहाँ आपको किसी स्थान के विशेष बिंदु या निश्चित समय के लिए आपको पर के अर्थ में प्रीपोजिशन लगानी है तो एट का प्रयोग करोगे। इन का प्रयोग बाद में के अर्थ में लगाना है तो इन प्रीपोजिशन आपको कोई निर्धारित समय की अगर समाप्ति हो रही है, कोई निर्धारित समय की समाप्ति होने पर बाद में के अर्थ में प्रीपोजिशन इन का लगेगा। जैसे ही विल रिटर्न इन द वीक। ही विल रिटर्न इन द वीक, वह एक सप्ताह बाद, वह इसी सप्ताह बाद वापस आएगा। तो यहाँ निश्चित स्थान दे दिया गया है, बाद में के अर्थ में इन प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। चलिए, इन आपका हो गया बाद में के अर्थ में, तो इन हम में के सेंस में भी आपको बताएंगे। चलिए, इतना आप सब लिख लीजिए। हम साइड में हो जा रहे हैं जिससे आपको कोई लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए, थोड़ा सा हम जल पीते हैं, तब तक आप लिख लीजिए। चलिए, आप सब लिख लिए होंगे। अब हम करते हैं इरेज और आगे बढ़ते हैं। चलिए, इन आप प्रीपोजिशन लिखिए मेक के सेंस में। इन प्रीपोजिशन को लिखिए मेक के सेंस में। तो मेक के सेंस में जैसे अगर आपसे वाक्य में कोई सन की चर्चा हो रही है, वर्ष की सन चर्चा हो रही है, सन की, वर्ष की, माह की या फिर ऋतु की, तो अगर सन, वर्ष, माह, ऋतु के नाम से पहले की कोई चर्चा हो रही है, के नाम से पहले, वर्ष ऋतु के नाम के पहले के अर्थ में कोई भाव आपका मिल रहा है, कोई सन है, वर्ष है, माह है, ऋतु है, इसके नाम से पहले अगर आपको मे के अर्थ में प्रीपोजिशन लगाना है तो प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करोगे। याद रखिएगा, इन का प्रयोग मे के सेंस में प्रीपोजिशन इन लगाना है सन, वर्ष, माह, ऋतु के नाम से पहले के भाव में। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, एग्जाम्पल हम आप सभी को बता रहा हूं। जैसे लिख लीजिए, गांधी जी
डाइड, गांधी जी डाइड इन 1948। तो गांधी जी 1948 में मरे। तो ये में सन आपका ये जो आया है, इस सन के लिए आपको वर्ष के लिए इन प्रीपोजिशन का प्रयोग यहाँ किया गया है। इस प्रकार से सन, वर्ष, माह, ऋतु अगर आ गया, में के अर्थ में वहां प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करोगे। एक एग्जाम्पल इसी पर और दे दें, जैसे वी शैल गो, वी शैल गो ऑन टूर इन जून। देखिए अब यहां महीना आ गया जून। तो सन, वर्ष, माह, ऋतु में से कोई हो तो आपको में के अर्थ में प्रीपोजिशन इन लगाना है। आप नोट कर लीजिए, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। अगला प्रीपोजिशन लिखिए विथ इन। विथ इन प्रीपोजिशन का प्रयोग कहाँ करोगे? विथ इन की प्रीपोजिशन का प्रयोग आप में के सेंस में करोगे। में के सेंस में विथ इन का प्रीपोजिशन का प्रयोग कैसे करोगे? जब कोई समय अवधि आपके सामने दिया गया है और उस समय अवधि से पहले, समयावधि के भीतर समयावधि के को पूरा न करने के सिवाय उस समयावधि के पहले अर्थात भीतर आपका काम पूरा हो जाता है, तो आप वहाँ विथ इन का प्रयोग में के अर्थ में करोगे। लिख लीजिए समयावधि के भीतर के अर्थ में अगर हम में के सेंस का अर्थ देना हो तो आप प्रीपोजिशन विथ इन लगाओगे। आप लिख लीजिए समयावधि के भीतर वाले भाव में अगर में के अर्थ में आपको प्रीपोजिशन लगाना है तो विथ इन लगाओगे। तो इसका भी एक एग्जाम्पल हम आप सभी के सामने पेश करता हूं, आप सभी नोट कीजिए। चलिए एग्जाम्पल लिखिए विथ इन का। विथ इन प्रीपोजिशन का एग्जाम्पल लिखिए, जैसे लिखिए सरला विल रिटर्न। सरला विल रिटर्न विथ इन। सरला विल रिटर्न विथ इन ए मंथ, या आप वीक भी लिख सकते हैं, मंथ भी लिख सकते हैं। आप वीक मंथ लिख लीजिए, माह दिया है। सरला विल रिटर्न विथ इन ए मंथ। या ऋतु का नाम कोई लिख सकते हैं, वर्ष, सन, कुछ भी लिख सकते हैं। सरला विल रिटर्न विथ इन ए मंथ। सरला इस मंथ यहां आ गया तो आपको विथ इन प्रीपोजिशन लगाना ही लगाना है। आपको सन, वर्ष, माह, ऋतु में से कुछ दिख गया तो में के अर्थ में प्रीपोजिशन आपको विथ इन लगाना ही लगाना है, याद कर लीजिए। तो इतना आप लिखिए। अगला प्रीपोजिशन अब आप यहीं पे नोट कीजिए। अगला प्रीपोजिशन हम पढ़ते हैं ऑन। ऑन प्रीपोजिशन आपको लगाना है पर के अर्थ में। ऑन प्रीपोजिशन आपको लगाना है पर के अर्थ में। कैसे लगाएंगे? जब वाक्य में कोई दिन दिया हो, जब वाक्य में कोई दिन, पेन चेंज कर लें। जब वाक्य में कोई दिन दिया हो, तारीख दिया हो,
तारीख दिया हो या फिर त्योहार दिया हो, दिन तारीख त्योहार में से कुछ भी आपको दिया है वाक्य में और पर के अर्थ में आपसे प्रीपोजिशन पूछ रहा है तो वहां आंख मूंद कर आन लगा दीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल अगर हम आपसे इसका भी कहें तो एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। जैसे इंडिया बिकेम फ्री ऑन इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947। ये आपको देखिए इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947। अगर आपका दिन तारीख त्योहार में से कुछ भी आ जाए वहां पर के सेंस में प्रीपोजिशन आपका ऑन लगेगा, आप याद रखिए। चलिए इतना आप लिख लीजिए। कहीं किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, हम आपके हर कमेंट को पढ़कर आपका डाउट क्लियर करेंगे। चलिए नोट कर लीजिए, हम आपको रिकॉल कर देते हैं, फिर हम आगे के अगले प्रीपोजिशन पे पढ़ते हैं। इन प्रीपोजिशन में के अर्थ में कहाँ करेंगे? सन, वर्ष, माह, ऋतु के नाम के पहले अगर कोई प्रीपोजिशन में के अर्थ में लगाना है तो वहां इन लगेगा। जैसे गांधी जी डाइड इन 1948, प्रीपोजिशन सन आया है, इन लग गया। वी शैल गो ऑन टूर्स इन जून, यहां देखिए मंथ आ गया, प्रीपोजिशन इन आ गया। जब हमें समयावधि के भीतर के अभाव में मे का प्रीपोजिशन लगाना है मे के अर्थ में तो वहां बिथिन लगेगा, तो बिथिन को लिखिए। जैसे सरला विल रिटर्न विथ इन ए मंथ, आपको समयावधि के भीतर दे दिया, बिथिन लग गया। ऑन प्रीपोजिशन पर के अर्थ में लगेगा। दिन तारीख त्योहार आदि की चर्चा होगी तो वहां पर के अर्थ में प्रीपोजिशन ऑन लगेगा। जैसे इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947, यहाँ देखिए दिन तारीख आपको मिल रहा है, प्रीपोजिशन पर के अर्थ में ऑन लग जाता है। तो इतना आप नोट कर लीजिए। हम साइड में होकर थोड़ा जल पीते हैं, तब तक आप लिख लीजिए, फिर हम इरेज करते हैं और कुछ अगले प्रीपोजिशन पे बढ़ते हैं। चलिए आप सब लिख लिए होंगे, हम करते हैं अब इरेज। चलिए अगला प्रीपोजिशन लिखेंगे फार, और फार प्रीपोजिशन लगेगा मे के अर्थ में। मे का अर्थ देना हो तो फार प्रीपोजिशन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? चलिए लिखिए। जब किसी चीज का मूल्य बनाया जाए, जब कोई चीज हो, जैसे ये मार्कर है, इसका मूल्य हम बनाया जा रहा है तो वहां मे के अर्थ में प्रीपोजिशन फार आएगा। लिख लीजिए। जब किसी चीज का मूल्य, जब किसी चीज
का मूल्य बनाया जाए तो वहां प्रीपोजिशन में के अर्थ में फार लगेगा। आप नोट कर लीजिए। जैसे हम एग्जाम्पल अगर हम आपसे दें तो एग्जाम्पल से आप समझिए, जब किसी चीज का मूल्य बनाया जाए तो वहां में के अर्थ में प्रीपोजिशन फार का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल लिखिए, वी परचेज्ड this red car for 10 लाख रुपीज। यहाँ देखिए, वी परचेस्ड दिस रेड कार फॉर 10 लाख रुपीज। यहाँ हम कोई लाल कार, इस लाल कार को हम खरीद रहे हैं। कितने में खरीद रहे हैं? 10 लाख रुपीज में खरीद रहे हैं। तो ये 10 लाख रुपीज हमें किसी चीज का मूल्य बताया जा रहा है। यहाँ किसी चीज का मूल्य अगर बताया जा रहा है आपसे, तो किसी चीज का मूल्य बताए जाने पर हम मेक के सेंस में प्रीपोजिशन ये फार का प्रयोग करेंगे। आप नोट कर लीजिए। जब हमसे किसी भी चीज या वस्तु का मूल्य हमसे की चर्चा हो बताया जा रहा है वाक्य में, तो वहाँ में के अर्थ में हम प्रीपोजिशन फार का प्रयोग करेंगे, इनका प्रयोग नहीं करेंगे। आप इस चीज को भी याद रखेंगे, नोट करते जाइएगा। जैसे इस मार्कर का रेट अगर हम कहें कि 45 रुपये है, तो यहाँ में के सेंस में मार्कर के साथ आपको फार लगेगा। जैसे वी परचेज दिस रेड कार फॉर 10 लाख रुपीज। इस एग्जाम्पल को से आप समझ जाइए। जैसे आई बॉट, अगला एग्जाम्पल लिखिए, आई बॉट BOUGST this pen for I bought this pen for 15 rupees। ये पेन अगर हम आपसे कहें ये पेन 15 रुपए की है, तो मैं 15 रुपए का खरीदा। मैं इस पेन को 15 रुपए को में खरीदा। तो यहाँ मूल्य की चर्चा हो रही है, मूल्य बताया जा रहा है, तो में के अर्थ में आपको फार का प्रयोग किया जाएगा। कहीं किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। अब हम अगला प्रीपोजिशन पर चर्चा करते हैं। अगला प्रीपोजिशन लिखिए, आप प्रीपोजिशन का प्रयोग हम करेंगे बीमारी से मरना। अगर हम वाक्य में कोई बीमारी से मर रहा है, बीमारी से मरने की बात की जा रही है, बीमारी से मरने की बात कर रही है, मरने की बात हो, किसी बीमारी से मरने की बात अगर वाक्य में हो रही है, तो वहाँ प्रीपोजिशन आप का प्रयोग करोगे। जैसे डाइड ऑफ कैंसर, डाइड ऑफ कैंसर, कैंसर से व्यक्ति मर रहा है। किसी कोई भी बीमारी हो, डाइड हो,
कैंसर हो, मलेरिया हो, बुखार हो, टाइफाइड हो, कुछ भी बीमारी का नाम दे दिया और उस बीमारी से व्यक्ति मरा जा रहा है, मर रहा है, तो वहाँ बीमारी से मरने पर प्रीपोजिशन ऑफ लगेगा, आप याद रखिएगा। अगला प्रीपोजिशन नोट कीजिए आप आप अगला लिखिए फ्रॉम। और फ्रॉम प्रीपोजिशन को किसी कारण से व्यक्ति मर रहा है, अगर बीमारी से मरे तो ओ एफ ऑफ का प्रयोग होगा। अगर अगर किसी कारण से मर रहा है व्यक्ति, किसी कारण से मर रहा है, मरने पर आपको वहां फ्रॉम लगाना पड़ेगा। अगर बीमारी से मर रहा है तो आप, अगर किसी कारण से भी मर रहा है तो फ्रॉम लगाइए। जैसे एग्जाम्पल अगर हम आपसे कहें कि द बेगर इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। द बेगर इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। यहां देखिए सफरिंग फ्रॉम फीवर किसके कारण से मर रहा है, बुखार हो रहा है। सफरिंग फ्रॉम फीवर का मतलब बुखार से मर रहा है। और बुखार से मरने पर, किसी के कारण से मरने पर यहाँ आपको फ्रॉम प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा। ये आप यहाँ फ्रॉम प्रीपोजिशन चुनिंदा करना पड़ेगा। अगर व्यक्ति किसी बीमारी से मर रहा है तो वहाँ ओ एफ आप का प्रयोग प्रीपोजिशन में होगा। किसी कारण से मर रहा है तो एफ आर ओ एम फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। नोट कर लीजिए। अगला प्रीपोजिशन एक और है, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। अगला प्रीपोजिशन नोट कीजिए बाई। और बाई प्रीपोजिशन आप कहाँ करोगे, बाई प्रीपोजिशन को आप लिखिए नाप तौल की इकाई। नाप तौल की इकाई। नाप तौल की इकाई वालों में हम बाई का प्रयोग करते हैं। आप लिख लीजिए नाप तौल की इकाई हो रही है वाक्य में, कोई नाप तौल की इकाई हो रही है वाक्य में, तो वहां हम बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। जैसे मिल्क इज सोल्ड बाई द टाइम। सोल्ड बाई द लीटर्स। मिल्क इज सोल्ड बाई द लीटर। यहां आपको मिल्क आपको लीटर से नापने की बात कर रही है, नाप तौल आ रहा है, तो यहाँ प्रीपोजिशन आपका बाई हो जाएगा। अगला लिख लीजिए क्लोथ्स। अगला एग्जाम्पल लिख लीजिए क्लोथ्स। क्लोथ्स कोई कपड़ा है, खरीदा जा रहा है। क्लोथ्स इज सोल्ड बाई, कपड़ा कैसे खरीदा जा रहा है, मीटर में खरीदा जाएगा। सोल्ड बाई मीटर। मीटर लिख लीजिए सोल्ड बाई द मीटर। तो यहां आप लिख लीजिए क्लोथ्स इज सोल्ड बाई द मीटर। कपड़ा मीटर से खरीदी जा रही है, नाप तौल हो रही है। अगर नाप तौल की कोई इकाई हो वाक्य में तो बाई का प्रयोग करेंगे। किसी कारण से मर रहा है तो फ्रॉम लिखेंगे, कब प्रीपोजिशन,
बीमारी से मरने पर प्रीपोजिशन ऑफ आएगा, और किसी चीज का मूल्य बताया जा रहा है तो प्रीपोजिशन फार लगेगा। आप नोट कर लीजिए, हम रिकॉर्ड कर देते हैं जिससे आपको कोई चीज असुविधा ना हो देखने में। आप सब लिखते जाइए, कुछ छोड़िएगा मत। चलिए थोड़ा सा हम जल पीते हैं, फिर हम रिकॉर्ड करते हैं। आप सब लिख लीजिए। चलिए, फार में जब किसी चीज का मूल्य बताया जाए तो मे के अंत में फार प्रीपोजिशन आएगा। बी परचेस दिस रेड कार फॉर 10 लाख रुपीज। मूल्य बताई जा रही है, प्रीपोजिशन फार। आई बॉट दिस पेन फॉर 15 रुपीज। यहाँ 15 रुपीज रेट आ गया, दाम मूल्य आ गया, फार प्रीपोजिशन हो गया। ओ एफ आप बीमारी से मरने की बात अगर वाक्य में हो, कोई भी बीमारी हो, तो वहां प्रीपोजिशन ओ एफ आप का प्रयोग होगा। ओ डबल एफ आप मत लिख लीजिएगा, ओ एफ आप का प्रयोग होगा कोई बीमारी से मरने पर। जैसे डाइड ऑफ कैंसर, कोई वाक्य में कैंसर से मर रहा है, बीमारी है, वो एफ आप हो जाएगा। किसी कारण से मर रहा है तो वहां प्रीपोजिशन फ्रॉम लगेगा। जैसे द बेगर इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, देखिए कारण से मर रहा है बुखार से, तो फ्रॉम हो गया प्रीपोजिशन। नाप तौल की इकाई अगर कहीं वाक्य में आ रही है तो वहां प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग होगा। जैसे मिल्क इज सोल्ड बाय द लीटर, दूध आपका लीटर के द्वारा बेचा जा रहा है, तो आपको नाप तौल की इकाई है तो वहां बाई हो गया प्रीपोजिशन। क्लोथ्स इज सोल्ड बाय मीटर, कपड़ा खरीदा जा रहा है मीटर के हिसाब से, तो नाप तौल की इकाई आ गया, तो प्रीपोजिशन बाई हो जाएगा। आप सब नोट कर लीजिए। कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट में लिख के बताएंगे, हम पुनः आप सभी को डाउट समाधान करेंगे। चलिए आज का सेशन यहीं तक। इसके आगे हम अगले सेशन में आप सभी के लिए अगला एपिसोड बहुत जल्द लेकर आता हूं। आप सभी से बस यही गुजारिश करता हूं, बार बार निवेदन करते हुए गुजारिश करता हूं कि ये गंगा एकेडमी प्लेटफॉर्म मंच आप सभी का है। आप सभी से सपोर्ट कीजिए, प्यार कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए अपने लाइक शेयर कमेंट से, हमें प्रभावित कीजिए, हमें प्रेरित कीजिए, हमारा आत्मबल हौसला बढ़ाते जाइए, आत्मविश्वास हमारा बढ़ाते जाइए, जिससे हम आपके लिए हर विषय की पूरी कंप्लीट तैयारी निःशुल्क कार्य योजना के तहत पूरा करा सकूं। आप सभी को हर विषय की पूरी कंप्लीट तैयारी हम कराने का ये उद्देश्य हमारा सार्थक हो जाए। आप सभी चैनल को सपोर्ट प्यार करते रहिएगा और इसे सब्सक्राइब करते हुए आप सभी एक साथ एकजुट होकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी बन जाएगी, उसको भी ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हम यहाँ से जो भी वीडियोज पब्लिश करें सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँचे और आपके मोबाइल में हर वीडियोज को पब्लिश करते ही नोटिफिकेशन पहुंच जाए, कोई भी टॉपिक आपसे छूटने ना पाए। हर टॉपिक को आप निरंतर देखते हुए अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए और परीक्षा देने जाइए, परीक्षा क्रैक कीजिए और एक नौकरी अचीव कीजिए। जब आप एक नौकरी पाएंगे तो आपको, आपके घर वालों को खुशी होगी और उसके साथ साथ आपके घर वालों के साथ साथ मुझे भी उससे ज़्यादा खुशी होगी। आप सभी से इतना विनम्र निवेदन करते हुए गुजारिश करता हूं कि इस चैनल को गंगा एकेडमी के स्वामी विवेकानंद के लोगो वाले गंगा एकेडमी के लिंक को, वीडियोज को आप सभी व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर सोशल साइट पर, हर ग्रुपों में अपने सभी दोस्तों, परिचितों, संबंधियों, रिश्तेदारों को
सभी जगह हर ग्रुपों में इसे इतना शेयर कर दीजिए, इतना शेयर कर दीजिए कि हर गरीब छात्र तक गंगा अकेडमी पहुंच जाए और संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक आप सब फैला दीजिए। गंगा अकेडमी का विस्तार कर दीजिए। परिवार से आप सब जुड़ते जाइए, हमारा आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते जाइए, हमें आप सब प्रभावित करते जाइए, प्रेरित करते जाइए। हम निरंतर आपको हर विषय की पूरी कंप्लीट तैयारी करते हुए संपूर्ण भारत का हर एक क्षेत्र की तैयारी करवाऊंगा, हर एक क्षेत्र की सिलेबस को पूर्ण कराऊंगा। यहाँ हर एक सिलेबस, हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के पूरा सिलेबस को हम यहाँ ख़त्म करेंगे और हर विषय को भी यहाँ पूरा संपूर्ण सब विषय के को ख़त्म करेंगे, समापन करेंगे। आप सब बस सपोर्ट और प्यार बनाए रखिएगा। आगे आने वाले दिनों में आप सब किसी भी परीक्षा में को देने जा रहे हैं, उस परीक्षा की प्लेलिस्ट गंगा अकेडमी पे बनी होगी। आप सब उस प्लेलिस्ट की सारे वीडियोस को देख के जाओगे परीक्षा देने। आपका परीक्षा कभी रुकेगा नहीं। आपका 100% परीक्षा आप क्वालिफाई करके एक नौकरी लेकर रहोगे। ये हमारा दावा है, ये हमारा गारंटी है। बस आप सभी प्यार और सपोर्ट देते हुए चैनल को एक साथ आइए आप सब और इस मंच को, इस प्लेटफॉर्म को आप सब प्यार सपोर्ट देते हुए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल को ऑल पे प्रेस करते हुए प्रेस कर लीजिए और चैनल पर प्यार सपोर्ट देते हुए हमें लाइक, शेयर, कमेंट से मोटिवेट, प्रेरित करते रहिए, हमें प्रभावित करते रहिएगा, हमारा आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते रहिएगा। इसी के साथ हम आज के सेशन को अब समापन लेते हैं, विराम लेते हैं। अगला सेशन, अगला एपिसोड आप सभी के लिए बहुत जल्द लेकर आता हूँ, इसी प्रीपोजिशन की अगली कड़ी के रूप में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे बच्चों, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर गंगे। आप सभी हर हर महादेव, हर हर गंगे का एक प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिएगा। नमस्कार, हम मिलते हैं आप सभी से अगले टॉपिक में बहुत जल्द।